अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का, और हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी। तो आज ज़रा आपसे बातचीत भी कर लेते हैं। सर रिजवान है माशाल्लाह, उनको मैं 5 स्टार दे देता हूं रोज़, तो ऑब्वियसली उनकी रेटिंग बढ़ जाएगी। जो रिव्यू होता है ना वो यहाँ पे आया होता है। तो अच्छा जी बेटा जी, तो आज की हमारी क्लास में तमाम बच्चे कितने हैं अभी, कितने भी हैं? वेलकम टू कैंपस डॉट पी के वजीहा सिद्रा, और कौन कौन आया हुआ है? जल्दी जल्दी से आ जाया करें बेटा, ताकि हम जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट करें। टाइम आपको पता है ज़रा लिमिटेड सा ही होता है। आज हमने पढ़ना है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। बड़ा कमाल का टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपका मुंह बंद करवाना ही पड़ेगा। ज़ैनब वालेकुम सलाम, अब्दुल्ला वालेकुम सलाम, और बाकी स्टूडेंट्स कौन कौन हैं जी? ये क्या हो रहा है? ठीक, 17 सर। चलें जी, 17, 18, 19, 20। ओ भाई बस करो अब्दुल, क्या हो गया है? अच्छा चले, 2-4 मिनट आपको पता है आपसे गपशप होती है, बातचीत होती है। तो क्या बात, कोई भी बात बता दो, चलो कोई बात बता दो, लंबी नहीं, एक लाइन 2-4 वर्ड में बतानी है, इतना टाइम नहीं होता। वेला समझा हुआ है मुझे। क्या टॉपिक है बेटा? होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। इंसान के अंदर होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस ऑफ अ बॉडी किस तरह होती है रेगुलर। ठीक है, 24। हाँ जी बिल्कुल तैयबा, बिल्कुल। कशफ वालेकुम अस्सलाम, और अब्दुल हो गया था। ठीक है चलें जी बेटा जी। अच्छा सर, यू आर ग्रेट, यही बात है मेरे। ओ बस करो यार, मैं कोई बात, ये पुरानी होगी बात, वैसे काफ़ी पुरानी होगी है। अरे इस तरह की बात करनी हो ना तो रिव्यू में किया करें, वो जो साथ एक डब्बा सा बना होता है ना, आप लोग रिव्यू देते ही नहीं है वैसे, तो दिया करें यार रिव्यू, थोड़ा सा वो हो जाता है। सर आई एम न्यू कशफ। अच्छा कशफ एक तो, अच्छा वो 9th में थी शायद। चलिए आपको वेलकम, और जी आया नु ऐसे वेलकम कर देते हैं, और कैसे करें हम? समोसे पकौड़े तो खिलाने से रहे। सर आई एम न्यू हाफिज़ा वाले वेलकम। तो मेरा क्या, तो मैं क्या करूं? आप दुआ करें अल्लाह ताला इस्तकामत अता फरमाए सबको। वालेकुम अस्सलाम। ओके सर जी, थैंक यू, थैंक यू है। अच्छा चलें जी, अच्छी बात है बेटा जी। परेशान नहीं हो, जो न्यू स्टूडेंट है वो समझ रहेंगे पता नहीं है किस तरह का उस्ताद है, पढ़ाना ही नहीं आता। तो कशफ न्यू है, ये कैसे हो सकता है? वैसे एक 9th में भी है वैसे सर, स्टार्ट लेक्चर। और बेटा जी मोहम्मद, अभी थोड़ा सा ज़रा वेट, चलें बच्चे आ गए वैसे, काफ़ी 30 के करीब हो गए हैं, 2-1 मिनट और देखते हैं। अभी बच्चों को ज़रा रिफ़्रेश हुए हैं थोड़ा सा, पढ़ के सुबह के, हालांकि पढ़े कख भी नहीं, तो वो बोर हो जाते हैं, क्या क्या यार पढ़ाई। सर 3 या 4 कशफ हैं हाउ कैन इट पॉसिबल? हर रोज़ एक आध कशफ नहीं आई होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कशफ। अच्छा जी सिद्रा वेलकम कशफ। अच्छा चलें ये अच्छी बात है, वेलकम तो करना चाहिए। चलें जी बच्चे 35 हो गए, मुझे बता देना जल्दी से। आप लोग खुद मुंह बंद करेंगे ये मैं बंद कराऊं? मोस्ट वेलकम कशफ। ले जी फातिमा ने मोस्ट वेलकम किया आपको, 35। ले जी बेटा फिर आप स्टार्ट करें लेक्चर। ठीक है, वाह वह बात मैं बड़ी कह सकता हूँ कि क्या कहूँ अब आपको। सर ऐसे भी बात नहीं पढ़ा है हमने। हाँ वैसे ये तो है, ये थोड़ा बहुत तो पढ़ा होता है, ऐसी भी बात नहीं लेकिन वैसी भी बात नहीं, ये भी याद रखना। जैसा पढ़ना चाहिए अपने स्टूडेंट्स का पता होता है बंदे को। आप लोग तो मैक्सिमम बच्चे जो है 9th से मेरे साथ हैं, कुछ वैसे 10th से हैं। वालेकुम सलाम तुबा सर, खुद कर लेंगे, हम खुद कर लेंगे। बातचीत तो आप खुद कर सकते हो, मुझे पता है। चैट डिस्प्ले करवा दें, और डिसेबल होता है भाई, क्या हो गया है डिस्प्ले। वालेकुम सलाम 40। चले जी 40 से ट्रेन हमारी हो गई, अब चैट डिस्प्ले कर दूँ। चले मैं थोड़ा सा देखता हूँ आप लोगों को कि आप लोग क्या करते हैं। ठीक है, लें जी बेटा हमारे पास, अच्छा बड़ी फास्ट सर्विस है, इधर 41 उधर 40। सर 41, 42, 43, क्या बात करते हो तुम लोग? मूड अच्छा है तो बस पढ़ लिया करो कभी। लें जी आज लेक्चर देने का मेरा सही मूड है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनना, बड़ा नॉलेज भी आपको गेन होगा, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग आज बात होगी कि हम जो है ना किस तरह से अपनी बॉडी का, क्योंकि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन में मेरा ख्याल आप भी इंक्लूड होते हैं, एनिमल्स में होते हैं या ह्यूमन में होते हैं? एनिमल्स में होते हैं।
तो हो सकता है, क्योंकि एनिमल बायोलॉजी की लैंग्वेज में ह्यूमन इज़ आल्सो सोशल एनिमल, तो हम सब जानवर हैं समेत आपके और मेरे बायोलॉजी के हवाले से। वैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और इंसान हैं, इंसान के बच्चे हैं, ठीक है। ले जी हम बात करते हैं, हमारे पास होम्योस्टेसिस है। तो इन ह्यूमन, इंसान के अंदर होम्योस्टेसिस 3 तरीके से बेटा जी होती है। एक तो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया, क्या है जी, होम्योस्टेसिस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में मेंटेन रखना, ठीक है। और दूसरी हमने क्या है जी, वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है लंग्स का स्ट्रक्चर और कंप्लीट सारी चीज़ें। और दूसरा हमारे पास स्किन होती है, ठीक है। हमारे पास होम्योस्टेसिस के लिए ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन्स या सिस्टम जो है, सिस्टम्स फॉर होम्योस्टेसिस, ठीक है। ये कौन कौन से हैं जी? एक हमारे पास क्या है जी, लंग्स हैं। मैं साथ लिखता हूँ, ये किस चीज़ को मेंटेन करते हैं जी? CO2 की अमाउंट को। ऑक्सीजन नहीं आपने लिखना है, CO2, एक्सेस CO2 होती है ना जब ज़्यादा, तो उसमें से वो एक्सेस को बाहर निकाल देते हैं, थोड़ी रखते हैं हमारी बॉडी में। आपने पीछे पढ़ा था कि बेसिक ट्रिगर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। हमारे ब्लड में जब ज़्यादा हो जाती है ना, फिर रेस्पिरेशन तेज़ होती है। ऑक्सीजन की नीड हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं लाती, कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाती है तब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास है जी, स्किन है। स्किन इज़ आल्सो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। स्किन किस में काम करती है जी? टेम्परेचर को मेंटेन करती है जी, ठीक है। टेम्परेचर को मेंटेन कितने में रखता है जी? 37 सेल्सियस, 37 सेल्सियस इतना मेंटेन रखना है बॉडी को, ये काम है स्किन का। और इसके साथ साथ लीवर का भी कुछ इसके अंदर असिस्टेंट रोल होता है, बॉडी का बाकी भी रोल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड है, वो है ये हमारे पास किडनी, ठीक है। वो हमारे पास वाटर बैलेंस, ठीक है, उसे हम क्या कहें जी? किडनीज या आप यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट कह लें। ये है जी ऑस्मो रेगुलेशन करता है जी, इसे हमने डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। ये ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। H2O को बैलेंस रखना, H2O को और साथ सॉल्ट वगैरह जो बॉडी के अंदर होते हैं उन चीज़ों को बैलेंस रखना। अभी लंग्स हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर लिया, ये हो गया। अब स्किन को हम पढ़ लेते हैं, स्किन भी थोड़ा सा कम ही है। किडनी जो है यूरिनरी से, ये हम ना कंप्लीट चैप्टर में डिस्कस करना है बड़ी डिटेल के साथ, ठीक है। चुप कर जाओ सब भाई, नहीं तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। और भाई नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर। अब्दुल्ला बासित क्या हो गया तुम्हें? मुबशर बहुत थीन आवाज़ है सर की। और क्या हो गया? वजीहा ऐसी ही है सर की आवाज़ बहुत सुरीली, कहीं गुरीली ना कह देना। सर आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत गुरीली आवाज़ है आपकी। ऐसे भी तो लोग होते हैं ना, गलती हो गई। अच्छा अब जल्दी से ना मुंह बंद कर ले, नहीं तो मैं मुंह बंद करवा दूंगा। टीचर असिस्टेंट मेरे पास ही बैठी हुई हैं। अच्छा अभी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये कर ली, हम स्किन की बात कर लेते हैं। और कभी कभार तो मूड बनता है पढ़ाने का। सर के अच्छे खासे मूड ख़राब ना करो प्लीज़। आयशा ने बिल्कुल ठीक कहा है, अच्छे खासे मूड का एक सत्यानाश होता है, एक सवा सत्यानाश होता है। ज़्यादा तंग किया जाए तो फिर एक से ज़्यादा उसे सवा सत्यानाश कहते हैं, तो वो ना हो जाए, ध्यान रखना है बेटा जी। अच्छा जी स्किन हम बात कर रहे हैं स्किन की। थोरेटिकली ये छोटा सा टॉपिक है, इसे हम करके फिर ह्यूमन आगे लंग्स की तरफ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, स्किन कंप्लीट पढ़ लेते हैं, ठीक है। सर आपकी नहीं, मैथ के सर की। सर आपकी नहीं सर, रिजवान सिकंदर की। अच्छा हाँ उनकी आवाज़ से। सर जी तुसी बड़े और बस करो, आप लोग बड़ी मूवीज़ देखते हो हैं। असद, अच्छा ये ठीक है, वो असद नहीं है, वो असद है, ठीक है। सर आपको नहीं, मैथ वाले सर को कह रहे हैं। हाँ जी मेरी, उनकी आवाज़ सुरीली है, मेरी गुरीली है, मुझे पता है इतना है। आप लोगों के जो वो है ना, आप जज्बात मेरे वाले से, आई नो दैट। अच्छा हम पढ़ते हैं स्किन को ज़रा। पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ। ये आपको स्किन नज़र आ रही है। किसी दौर में डोले भी होते थे, अब नहीं है। मैं जिम शिम करता होता था, फिर छोड़ दिया, ठीक है, मतलब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। ये सही डोले होते थे, ये कमाल के बाजू साथ में जुड़ते होते थे, ये होते थे बाजू। अब नहीं है वैसी सिचुएशन। आप लोगों में से जो करना चाहे कर सकता है, लेकिन बेटा सप्लीमेंट यूज़ नहीं करने। इस तरह के प्रोटीन के सप्लीमेंट होते हैं बहुत कुछ, इस तरह वो यूज़ करेंगे ना, वो बहुत डेंजरस होते हैं। आप सिंपल चिकन खाएं, मुर्गी की मत मारें, आप उसको खाएं, कोई मसला नहीं है। बीफ खाएं, मटन खाएं,
लेकिन सप्लीमेंट ना यूज़ करना। बच्चों को ये जोश चढ़ता है मैट्रिक में हमने जिन्हें वो होना है। मैं तो यूनिवर्सिटी में जाके शुरू किया था, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैं बिल्कुल इस मार्कर से थोड़ा सा ही मोटा होऊंगा, तो फिर बच्चे बड़ा मजाक करते होते थे। तो मैं फिर मेरा एक दोस्त होता था रूममेट, उसने कहा कि सर आओ नाल चलिए, उसने जाके मेरे से वो ज़ोर लगवाना फिर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है थोड़ी इंप्रूवमेंट हो गई थी। तो बच्चे डरते ही नहीं थे मेरे से, कहते थे ये उस्ताद है जैसे आप लोग कहते हैं, आप लोग तो दूर बैठे हैं ना। सर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए गोरे नहीं बेटा बिल्कुल बात ठीक है। मैं जस्ट एक मतलब आपने किसी पे मजाक करना है ना, आप अपने आप पे कर दें वो बेहतर होता है। आपने लोगों को हंसने का मौका फराहम कर दिया, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी शायद नेकी कोई नहीं है कि आप इस तरह की आज की इस दुनिया में किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए। तो ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। हर लोग अपनी टेंशन में है, बच्चे अपनी पढ़ाई की टेंशन में, हालांकि नहीं है वैसे, शो यही करते हैं ना कि हमें बड़ी टेंशन है, तो सारा कुछ है। इस दौर में अगर आपको ज़रा हंसने का मौका मैसर आ जाए तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। आपके ख्याल में पता नहीं क्या है, तो नो डाउट आपकी बात भी ठीक है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन खैर वटेवर। अच्छा, हम बात करेंगे स्किन की। ये स्किन है, स्किन इज़ एन ऑस्मो रेगुलेटरी, सॉरी ये टेम्परेचर को मेंटेन, थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आप लोग बाहर निकलें दोपहर को, मसल्स ही होते हैं, हाँ किसी के मसल्स होते हैं, किसी के मसाइल हो जाते हैं, फिर जिस तरह मेरे थे, पहले मसाइल थे फिर मसल्स बन गए ज़रा, ठीक है। लेक्चर में डिस्टर्बेंस, अच्छा तो ये हमारे पास। अब ये स्किन जो है ना, यहाँ से क्या जी स्वेटिंग होती है, यहाँ पे एक स्वेट ग्लैंड होते हैं। स्किन को अगर आप वो देखें ना सेक्शन इसका यहाँ से निकाल के, तो उसे हम कहते हैं कि यहाँ पे स्वेट ग्लैंड है, साथ में ऑयल ग्लैंड भी होते हैं। स्वेट ग्लैंड क्या जी, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर 37 से अबव जाता है, थोड़ा सा माइनर सा, मतलब आप धूप में निकले गर्मी में, क्या होगा जी, बॉडी टेम्परेचर राइज हुआ थोड़ा सा, फ़ौरन से पसीना आना शुरू। अब स्वेटिंग, पसीना क्यों आता है जी, पसीने से क्या होता है, पसीना आने से क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर सारा पानी आ गया, स्वेटिंग पसीना आ गया। अब पसीना भी अल्लाह की एक नेमत है, इससे बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है। जैसे ही आपको पसीना आता है, आपको हवा लगती है ना जब, तो पसीना जो आपकी स्वेटिंग है वो एपरेट होती है, तो उससे कूलिंग इफेक्ट आता है। कभी ऐसा हुआ आप नहा के जल्दी से पंखे के नीचे आ जाएं, आपको कूलिंग फील होती है, या आप बाहर से आए हैं, बच्चे ख़ास तौर पर बाज़ार से, ठीक है, हाँ जी बेटा जी सर मेरे बाजू को बहुत दर्द हो रही है, चलें जी अच्छी बात है, कोई करे उसकी ट्रीटमेंट। अच्छा वो क्या बेटा, थोड़ा सा ना सुने ज़रा, बातचीत अपनी जगह सारी ठीक है, लेकिन पढ़ना भी तो होता है ना, वो आपको इंटरेक्ट करने के लिए थोड़ा सा चलो रिफ़्रेश हो जाए। आप लोग चल दूसरी तरफ पढ़ते हैं कि चलो जी इधर नहीं जाना है, तो वो काम ना करें। अच्छा, अब ये जो स्किन है ना, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड है जो स्वेटिंग करते हैं, पसीना आता है, तो उससे क्या होता है, जैसे ही आप हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको जो है कूलिंग फील होना शुरू हो जाती है, कि आपको जब कूल, तो उससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है। अच्छा जी, एक मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, आपने वो देखा हुआ है, वो इस तरह का, वो क्या कहते हैं, घड़ा कहते हैं उसे हमारी लैंग्वेज में, तो वाटर पॉट, ठीक है। तो वो क्या होता है जी, उसमें पानी आप डालते हैं बगैर डीप फ्रीज़र के, इलेक्ट्रिसिटी के, वो ठंडा हो जाता है। उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, वो आपने कभी देखा, वो बाहर से वेट रहता है, गीला रहता है। जब हवा चलती है तो बाहर से पानी उड़ता है, जब पानी इवेपोरेट होता है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो पानी अपने अंदर वाले पानी से एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली टूटती है। 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्ड वाला टॉपिक है आपका, और उसमें आपने हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब चौथा टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ा हुआ है। वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ी, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है तो एनर्जी अंदर से, जब एनर्जी अंदर से खींचता है ना पानी, तो वो उससे क्या कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होती है वहाँ से, ठीक है। सर क्वेश्चन है एक, बोलें बेटा जी, बाकी भी सारे करते हैं तो आप भी कर लें। सर गूज बम्प्स के नीचे स्मॉल टिश्यू होते हैं, गूज बम्प कहते हैं रोंगटे, ये जो बाल होते हैं ना आपके, समटाइम कोई ऐसा बंदा आपके सामने आ जाए, आपने कोई हरकत की ऐसी जो नहीं पेरेंट्स को पता चलनी चाहिए, उनको पता चल जाए, और आपके सामने आए खड़े, हाँ जी एक कीता है, फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। सर के बाल भी ऐसे खड़े, या करंट लग जाए आपको एकदम से, तो सर के बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे बंदा हो जाता है, वो रोंगटे होते हैं। कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, या उसकी क्या, और ये बहुत लंबा टॉपिक है बेटा, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, हम इस तरफ उस तरफ निकल जाएंगे, कभी फिर बात करेंगे, याद रखना, कभी दोबारा कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। तो क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आज स्किन हम कंप्लीट पढ़ लें ज़रा, ठीक है। तो अब उनसे स्वेटिंग, उससे कूलिंग इफेक्ट होता है। फिर जब कूलिंग कंप्लीट हो जाती है,
तो बॉडी में पसीना, आप जी पंखे के नीचे आ गए, एसी के पास आ गए, आप एयर कंडीशन आपने चला लिया, अंदर आ गए, तो विद द थोड़ी सी देर मतलब पसीना जो खुशक हो गया, उसके बाद फर्दर पसीना आपको नहीं आएगा, स्वेटिंग नहीं होगी। इसका मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से मेंटेन हो गया 37 पे, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन आई थी ठंड लगने वाली। आप एसी को जनाब 16 पे चला के तो बैठ गए हैं उसके बिल्कुल सामने करके, या सर्दियों की बात आप कर ले, सर बायो के लेक्चर में सारे एनर्जी रिलीज हो जाती है, वो क्या करते हो भाई, एनर्जी आपने तो चुप करके सुनना होता है, बात तो मैंने करनी होती है। अच्छा, तो वो क्या आप जब एयर कंडीशनर के सामने ठंड की बात अगर करें, आप बाहर निकले, बाहर ठीक ठाक धुंध पड़ी और आपको जनाब ठंड लगे, सबसे पहले दांत बजना शुरू होते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं जिस तरह बिल्ली जो है ना वो ठंड से किसी के दरवाजे के कोने में बैठी होती है। उसके बाद आप पूरे कांपना शुरू हो जाते हैं। इसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या है, शिवरिंग थर्मो रेगुलेशन। एक शिवरिंग होती है, एक नॉन शिवरिंग थर्मो रेगुलेशन होती है। हमारा लिवर जो है ना, बायो के लेक्चर पर सारी एनर्जी वापस आ जाती है। लो जी सर, आई थिंक वो सर्दी में होता है कूलिंग की वजह से, तो गूज बम्स आए। नहीं बेटा, इसका सर्दी से ताल्लुक़ नहीं है। गूज बम्प्स जो है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वैसे, ठीक है, थोड़ा सा वो रखें, ज़रा हौसला रखें। तो वो आपका बॉडी टेम्परेचर शिवरिंग से, मसल्स हिलने से, या लिवर जो प्रोड्यूस करता है वो आपकी हीट दोबारा मेंटेन हो जाती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर। आपने ऑब्जर्व किया होगा ठंड में आप बाइक चला रहे हैं, कुछ भी, आपके बाजू ठंडे हो जाते हैं, मुंह ठंडा हो जाता है, पाँव ठंडे हो गए, हाथ ठंडे, लेकिन जो चेस्ट कैविटी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कभी भी कूल नहीं होती, ये ऐसा हीट रहती है। जब ये ठंडी होगी तो आप भी ठंडे हो जाएंगे फिर, ठीक है। कल रात बहुत बारिश थी और ठंड भी हो गई थी, ठीक तकरीबन सही। अब रात में एसी के बगैर सोया हूँ, जो पिछली गुजर गई है, पंखा चला के, इवन पंखे में भी ठंड लग रही थी थोड़ी थोड़ी। ले जी, वी नो दैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। हमारी स्किन पे 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। ये जो बाहर वाली लेयर है इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, ये बाहर वाली लेयर है, ठीक है। विदाउट ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, क्योंकि अगर इसमें ब्लड वेसल्स होंगी वो तो फिर खून बाहर निकलेगा, मसला हो गया। ऐसे किया तो वो जी नाली कट गई, ऐसा नहीं, वो नीचे वाली में होती है, ठीक है। हम जब ड्रिप या कोई इंजेक्शन लगाते हैं वो फर्स्ट लेयर से गुजार के सेकंड लेयर में लगाते हैं, याद रखिएगा। वाइल डर्मिस इज द इनर लेयर, डर्मिस भी कहते हैं, एंडोडर्मिस भी कहते हैं, याद रखिएगा। इनर लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, सेंसरी नर्व एंडिंग। सेंसरी नर्व एंडिंग जो सेंसेशन होती है, आपको सारा पता चलता है कि यहाँ टच हुआ है, यहाँ, ये सारा कुछ आपका सेंसरी नर्वस होता है, ठीक है। सर मैं भी कल रात, अच्छा चलो आप लोग भी वही हैं जो मैं हूँ, मतलब ठंड आपको भी लगती है गर्मियों में, वो भी। अच्छा, बाकी अब समझदार आप लोग खुद हैं। ब्लड वेसल, सेंसरी नर्व एंडिंग, स्वेट ग्लैंड, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड, पसीने वाले और ऑयल वाले। ऑयल हमारी स्किन पे आता रहता है, चेहरे पे तो ख़ास तौर पे ज़्यादा आता है, ऐसे करें ना वो चमक जाता है। तो वो स्किन के साथ साथ ना स्वेट ग्लैंड के साथ ऑयल ग्लैंड भी होते हैं, वो ऑयल रिलीज करते हैं ताकि बॉडी हमारी जो है वो ऑयल उस पर लगा रहे, लुब्रिकेशन रहे और स्मूथ रहे। नहीं तो सर्दियों में पता है पसीना नहीं आता, स्किन फटना, रैप्चर होना शुरू हो जाती है, ऑयल ग्लैंड इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि स्वेट ग्लैंड भी इनएक्टिव है। ऑयल रिलीज करते हैं लेकिन कम होता है, बहुत सफिशिएंट। फिर आप क्या लेते, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन ऑयल या कोई इस तरह की चीज़ें लगाते हैं जिससे आपकी स्किन दोबारा से नॉर्मल थोड़ी सी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। सर अब इतनी भी नहीं थी कि एसी बंद कर लेते। वो हर एरिया वाइज थोड़ी डिफरेंट है, लाहौर में तो काफ़ी हो गई थी लेकिन अब फिर गर्मी हो गई। स्किन परफॉर्म इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। यही मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि स्किन जो है 37 पे मेंटेन करती है थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन। द थिन लेयर ऑफ द फैट सेल इन द डर्मिस इंसुलेट द बॉडी। यहाँ पे हमारे ना पूरी बॉडी के अंदर स्किन के नीचे नीचे चर्बी होती है। कहीं बकरा आपने आगे ज़िबा करना है ईद पे, तो देखना स्किन के नीचे चर्बी होती है, जिससे आपने खाल उतारनी है ना तो नीचे उसके चर्बी फैट की लेयर होती है, ठीक है। सर अब इतनी भी बात, अच्छा चलें ठीक है बेटा, वो थोड़ी डिस्कशन क्लोज करें ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं। अच्छा, सेल थिन लेयर ऑफ फैट सेल, हमारी पूरी बॉडी में नीचे स्किन के थिन लेयर फैट सेल्स की है जो कि अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं आने देते। अब जो रीच होता है ना, बर्फानी रीच, उसको ठंड नहीं लगती, उसके नीचे इतनी मोटी लेयर होती है चर्बी की, हम कहते हैं क्या मैं कहूँ आपको तो वो फैट जितना ज़्यादा होता है उतनी आपको ठंड या इंसुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो अब बेटा बस करो यार, क्या आप एसी की शुरू हो गए हो, बस करो, बात ख़त्म हो गई जो हो गया। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल अटैच टू द हेयर्स फॉर्म गूज बम्प्स। जैसे आप रोंगटे कहते हैं ना, वो गूज बम्प्स होते हैं कि स्मॉल मसल जो हैं वो अटैच होते हैं हेयर्स के साथ, जो उसके साथ गूज बम्प लगा होता है।
इट क्रिएट एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। ये गर्म हवा से इंसुलेटिंग एक ब्लैंकेट, मतलब हमारे बाल की जो लेयर है ना बेसिकली ये एक इंसुलेशन ही प्रोवाइड कर देती है एक किस्म की, आपको एक लेयर बना देती है कि जिससे प्रोटेक्शन होती है बॉडी की। ठीक है, ले जी नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो सिमिलरली स्किन हेल्प इन द प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वेट। हाउ स्किन लोअर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ले जी क्वेश्चन मैं आपको मार्क कर रहा हूँ। हाउ स्किन, रेगुलेट लिख लें या लोअर लिख लें, लो द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कि स्किन बॉडी टेम्परेचर को किस तरह लोअर करती है। अच्छा चले जी, बैरल बता आप लोग पता नहीं क्या क्या डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, इतना ना किया करें। स्वेट ग्लैंड एंड एक्सेस बॉडी हीट एस्केप थ्रू एवेपोरेशन। जो ज़्यादा बॉडी की हीट होती है ये मतलब स्किन हेल्प टू प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है एंड तक। ठीक है, तो बॉडी हीट एस्केप थ्रू एवेपोरेशन, मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर आल्सो रिमूव्ड इन स्वेट। हाँ जी, अब जो स्वेट की कंपोजिशन है ना, जो पसीना आता है उसमें स्मेल आती है हमें काफ़ी, उसमें यूरिया भी होता है, उसमें सॉल्ट्स भी होते हैं, उसमें वाटर भी होता है। अब और उसमें कुछ इस तरह के मटेरियल भी जो डेंजरस पॉइजनस होते हैं, हमारी स्किन पे लगता है ना। अच्छा ये भी अल्लाह की नेमत है, कमाल की। ऐसा सुनेंगे आप कि जो पसीना आता है ना स्किन के ऊपर, वहाँ पे एलर्जी नहीं होती, वहाँ पे आपको कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है, क्योंकि जो बैक्टीरिया या कोई चीज़ आएगी ना वो हमारी बॉडी पे जहाँ पे स्वेट पसीना है आया हुआ है, वैसे आमतौर पर जहाँ पे भी गीली जगह हो वहाँ पे ग्रोथ बड़ी अच्छी तरह करते हैं बैक्टीरिया, वायरस, उस तरह की चीज़ें, फंजाई वगैरह। लेकिन जब पसीना आता है ना, ये गीली जगह हो जाती है, स्किन हो जाती है, तो उसके ऊपर जो बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह के मटेरियल भी हैं, यूरिया भी है और इस तरह के मटेरियल हैं जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर सकते, वो रेजिस्ट करते हैं, उनको रोकते हैं ग्रो करने के लिए। कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला की। पसीना भी आ रहा है, स्किन की प्रोटेक्शन भी हो रही है, फिर आपने नहाना ज़रूर है, वो नहीं बने रहना कि बिल्कुल अब किसी ने पूछा नहीं अब। ठीक है, अच्छा चलें जी बेटा जी, बातचीत होती रहेगी। लाइक क्या आप ओ बस करो भाई, क्या क्या कर रहे हैं। अब्दुल्ला, फातिमा, पता नहीं कौन आज, फातिमा, अब्दुल्ला, बासित, अब ये भी बता दो कि कब और कहाँ। ओ बस करो बेटा जी, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ बेटा जी, आप अपनी जो गुफ्तगू है ना उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखा करें, आप ब्लॉक हो सकते हैं, पता है ना आपको। हाँ ये आपको पता है जी, फिर मसला होता है। मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरह की कंप्लेन हो, या ऑब्वियसली आपकी सारी चैट जो ऑब्जर्व की जा रही होती। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है जी, इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लंग्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, ये पैराग्राफ में पढ़ लेता हूँ लेकिन इसकी ज़रूरत तो नहीं है, हमने कंप्लीट डिस्कशन की है इन द प्रीवियस चैप्टर। उनसे भी वही कहा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, ले बेटा जी, वेलकम टू कैंपस। फारिया आपका नाम है, वेलकम टू campus.pk। और जी देखें ज़रा, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न हाउ लंग्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। Our cells produce carbon dioxide when they perform cellular respiration. For cell, carbon dioxide diffuse into tissue fluid and from here into the blood. Blood carries carbon dioxide to lungs from। इसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, वो प्रीवियस चैप्टर में से ही कंसिडर होगा कि क्वेश्चन आए। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑस्मो रेगुलेशन, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसके बारे में आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ और कल इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। यूरिनरी सिस्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम इन आवर बॉडी and perform a very critical task. It means that the regulation of a body water concentration and salt amount, mean that salt amount or salt concentration inside our blood and body. It consists of pair of kidneys, 2 ureter and a urinary bladder and urethra, as well as blood capillaries and arteries, veins, etc, etc. These are the structural organ which take part in the urinary system. As we move next, how urinary system perform their function. It means that to formation of urine, how urine is formed. Urine is formed basically inside the kidney. There is a specific organ known as glomerulus. It means that वो simple सा इसका organ का name है nephron. Nephron common सी चीज़ जैसे लिखें, nephron is a basic organ which perform the task of a kidney
and filter the blood which is enter inside the kidney by arteries and goes on through capillaries and at the end enter into the vein and out of the kidney toward the body. सबसे पहले ब्लड आर्टरी से आता है। आप लोग प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि लेक्चर के बारे में प्लीज़। बेटा फारिया मैं आपको बता देता हूँ, लेक्चर यहाँ पे ऑनलाइन होते हैं और सारे सब्जेक्ट के होते हैं, सब टीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं और टेस्ट भी आपके होते हैं और जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं है, वो आपको दोबारा समझा दी जाती है, रिपीट कर दी जाती है और कभी कभार मुंह बंद भी करवा दिया जाता है बच्चों का। आज मैंने नहीं किया वैसे, तो आज लेक्चर भी उतनी क्वालिटी का नहीं हो सका जिस तरह मैं चाहता था। ठीक है सर, इतनी इंग्लिश मैंने इसलिए उर्दू में शुरू कर दिया कि बच्चे लगता है सर आप पूरा टॉपिक याद करके आए हैं। और बेटा ऐसी बात नहीं है, याद तो होते ही हैं, सारी चीज़ें याद होती हैं। मैं ये कोई बुक वाली इंग्लिश नहीं बोल रहा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश आती है, ENGLISH देखा मुझे आती, मैंने आपको कहा था ना। तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान स्टडी वो बेटा लास्ट में होंगी इंशाल्लाह। सारा टॉपिक याद किया हुआ आपने? और नहीं भाई, मैं कहा सारा को कुछ कह रही है बीबा, वो सारा मुझे कह रही सारा टॉपिक। वाह जी वाह, आपके एक तो माशाल्लाह से वो है ना। अच्छा सर क्या आप अपने मैसेंजर खोल के नहीं चेक करते? नहीं बेटा जी, मैं आपको एक वीक पहले, बेटा आप अगर कोई पर्सनल किस्म का मैसेज है अब्दुल्ला बासित, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैसेंजर पे इतना ढेर लगा हुआ है, कहाँ मिलेगा आपका मैसेज, आप मैं व्हाट्सएप पे कर लें, कुछ ज़रूरी है तो, अगर अदरवाइज़ छोड़ दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ करें सर मैं गुड स्टूडेंट हूँ, क्लास के दौरान मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं, इट्स ओके। चले जी, अब ये तो वक्त आएगा तो देखते हैं इंशाल्लाह, होपफुली अच्छे स्टूडेंट हैं आप। मुझे नहीं याद होता, क्या नहीं याद होता? याद नहीं होता तो याद किया करें बेटा, लिख के प्रैक्टिस किया करें तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, यूरिनरी सिस्टम अब ज़रा उर्दू में आपको बता दूँ, अपनी जो लैंग्वेज में 2 किडनी होते हैं, 2 उसके साथ नालियाँ लगी होती हैं जो नीचे यूरिन को लेके जाती हैं, साथ नीचे एक ब्लैडर होता है, इट इज़ एन एनवेलप, एक बैग है जिसमें टेम्परेरी स्टोर होता है यूरिन, उसके बाद बॉडी से रिलीज़ आउट हो जाता है। और इसके साथ ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ से मतलब ये जो बैग ये बिल्कुल यहाँ पे ना आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल इसके बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम के साथ, मतलब जहाँ से ये माइक का एंड हो रहा है ना, यहाँ पे बिल्कुल बैकबोन के साथ पेयर ऑफ किडनी, वर्टिब्रल कॉलम जो है ना रीढ़ की हड्डी, उसके किस तरफ पड़ा है किस तरफ पड़ा है, 2 किडनी इतने हैं और वो ब्लड की वेसल्स उसके अंदर जा रही हैं और उसमें से सारा ब्लड होता फिल्टर हो जाता है, वापस निकल आती हैं, वो फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और उसमें से फिल्ट्रेशन भी हो चुकी थी। सर बायो के MCQ के मार्क ऐड नहीं, बेटा वो आप खुद कर लीजिएगा, वो टेक्निकल इशू थोड़ा सा आप वो मिस से डिस्कस करें तो आपको बेहतर गाइड कर देंगी, ठीक है। चलें जी, इट्स ओके। अच्छा तो ये हमारा है यूरिनरी सिस्टम, ब्लड आता है उसमें और उसमें एक ख़ास स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, वो फिल्ट्रेशन करता है ब्लड की, उसमें से एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट, जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमारे ब्लड में एक तो यूरिया वेस्ट मटेरियल है, उसको तो उससे रिमूव करना है, साथ पानी एक्स्ट्रा जो रिमूव करना है, सारा पानी नहीं, हम पानी 1 गिलास पी के भी ज़िंदा रह सकते हैं, हम 20 गिलास पी के भी ज़िंदा रह सकते हैं। जो एक्सेस वाटर होगा वो रिलीज़ आउट होगा, एक्सेस वाटर वो रिलीज़ आउट होगा, जो जितना हमें चाहिए वो नहीं रिलीज़ आउट होगा, वो वैसे ही रहेगा। तो ये काम करता है हमारा यूरिनरी सिस्टम। तो ये हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब H2O और साथ में हम यहाँ पे सॉल्ट लिख लेते हैं, तमाम किस्म के सॉल्ट्स, और इसके साथ साथ क्या जी, यूरिया, इन चीज़ों को ये डिस्कस करता है, जो हमारा किडनी का सिस्टम है जिसे हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम, और ऑस्मो रेगुलेशन का ये काम कर रहा है, ठीक है। जो आप हो सकता है इसका टेस्ट, क्या मसला है इसमें? अभी तो हमने 3 4 5 टॉपिक पढ़ लिए हैं इस चैप्टर के, होम्यो शुरू से प्लांट के अंदर होम्योस्टेसिस है, और अब आज हमने ये इसमें पढ़ी है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो कर लें, इंट्रोडक्शन मैंने आपको कर दिया ज़रा ब्रीफ, बाकी वो अब हमने 3 4 दिन में इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट कर जाना है, ठीक है। आगे सारी डिस्कशन जो है किडनी की है, और जिन बच्चों को किडनी का इशू है ना वो तैयार हो जाए, उनको मैं बड़ी डिटेल से बातें बताऊँगा। हो सकता है आज टेस्ट नहीं है बेटा जी, आज टेस्ट नहीं है, सिस्टम में ऐड ही नहीं किया हुआ, मतलब वो है लेकिन वो पुराना है, 9th में भी चलाया था लेकिन वो प्रीवियस टेस्ट है, तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं, तो इसलिए आज आप क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, टाइम ज़रा थोड़ा है, जल्दी जल्दी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है
रेलिवेंट टू द टॉपिक, ज़रा साइड बॉक्स देखिएगा। हाइपोथेसिस हाँ, वाई द डॉग्स हैंग देयर टंग्स आउट ऑफ द पेन। सोचें ज़रा, मफरूज़ा कायम करें। हाइपोथेसिस पढ़ा ना 9th क्लास में, तो मफरूज़ा कायम करें कि जब डॉग जो है, कुत्ता जो है, सर मैसेंजर वाले टेस्ट का क्या हो, उसका कुछ नहीं होगा बेटा। तो डॉग अपनी ज़ुबान बाहर क्यों निकाल लेता है? आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है? आप कहेंगे सर हम कोई कुत्ते ऑब्ज़र्व करते हैं। भाई आप बायोलॉजिस्ट तो हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। ऑल क्लियर का मैसेज करें, रिव्यू दें, उसमें लिखें वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्यों अपनी ज़ुबान बाहर निकालता है। बेसिकली उसको ना ज़ुबान पे स्वेटिंग होती है, पसीना ज़ुबान पे आता है। कभी आप ऑब्ज़र्व करें, कुत्ते की दौड़ लगवाई तो कुत्ता दौड़ सही, तो उसके बाद वो ज़ुबान ऐसे कर रहा होता है। मैं वो नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली। मुझे ना उस सर होम्यो से ह्यूमन लॉन्ग, हाँ जी बेटा, ये अभी इसमें इसके अंदर बेसिकली लॉन्ग है, अभी हम कल डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो उसकी ज़ुबान पे पसीना आता है, इसलिए वो एरिएशन के थ्रू वो बाहर लाता है कि हवा लगे इसको ताकि पसीना उड़े, ठीक है। शायद सर उसे नहीं, प्यास की बात नहीं है बेटा जी, उसको पसीना ज़ुबान पे आ रहा होता है, ठीक है। सर जी पेंटिंग की वजह से, हाँ बिल्कुल आपको सर एटलीस्ट चेक करके मास्क दे दें। रिमूव एक्स्ट्रा वाटर इन प्लांट, जल्दी से रिवाइज कर। इतनी जल्दी नहीं होता भाई। चलें बेटा जी, आज के लेक्चर का टाइम भी ख़त्म है। मिस कितना टाइम रहता है? चलें जी, टाइम भी ख़त्म हुआ है, तो इंशाल्लाह आप कल मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह ही हाफ़िज़, आप लोगों का भी हमारा भी।